अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज आप लोगों के साथ मैं अपनी वेट लॉस की जर्नी डिस्कस करूंगी, किस तरह से मेरी वेट लॉस की जर्नी गई थी और क्या वजूहत थी मेरा वेट बढ़ने की, और किस तरह से मैंने डाइट प्लान फॉलो किया था और कितने टाइम के अंदर मैंने जो है वेट लॉस किया था, और जी किस डाइटिशियन का मैंने डाइट प्लान फॉलो किया था। सबसे पहले जी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने 1 मंथ के अंदर अंदर 6 to 7 kg वेट लूज़ किया था। और उसके लिए सबसे पहले जी मैंने वॉक शुरू की थी। वॉक जो है मेरी मस्त थी। उसके लिए जो हमारे घर के करीब एक ग्राउंड था, बिल्कुल ही सामने ही घर के बिल्कुल करीब था, सो उसके लिए मैं वॉक के लिए लाजमी जाती थी। मॉर्निंग में चली जाती थी। मॉर्निंग में अगर मुझे टाइम नहीं मिलता था या मेरी आँख नहीं खुलती थी तो मैं लाजमी डिनर के बाद जो है मैं अपनी वॉक करके लाजमी सोती थी। और डिनर जो है मेरे 8 बजे के टाइम पे होता था, और 8 बजे के बाद मेरा कोई खाना पीना भी नहीं होता था। मैंने ना इंटरमीडिएट फास्टिंग की थी। इंटरमीडिएट फास्टिंग से कुछ लोग कहते हैं कि एक दिन हमने खाना है और एक दिन हमने बिल्कुल नहीं खाना है। इंटरमीडिएट फास्टिंग मैंने इस तरह से की थी कि अगर मैंने एक टाइमिंग रखी हुई थी कि मैंने अगर सुबह 11 से रात 8 बजे तक अगर मैंने खाया है तो मैंने उसके बाद रात 8 से लेकर मैंने सुबह 11 बजे तक कुछ भी नहीं खाना। इस तरह से इंटरमीडिएट फास्टिंग की थी। उसके लिए मुझे बहुत आसानी हो गई थी क्योंकि मैं सुबह लेट उठती थी। उसके लिए लेट उठने के लिए मतलब मैंने अपने 11 बजे की टाइमिंग जो है वो मस्ट की हुई थी कि ना ही दोपहर स्टार्ट हो जाए और ना ही इतनी जो है मॉर्निंग का टाइम भी ख़त्म हो जाए। सो इस तरह था कि सबसे पहले मैं उठती थी और निहार मुँह जो है मैं पानी लेती थी। मैंने रात के टाइम पानी भिगो के रखा होता था, ज़ीरा पानी। ज़ीरे को पानी में भिगो के रखा होता था। अगर वो नहीं तो मैं लाजमी सुबह उठ के अपना पानी बॉयल करती थी। पानी बॉयल करने के बाद कुछ भी नहीं, उसके अंदर जस्ट मैंने 1 चुटकी के बराबर या 2 चुटकियों के बराबर आप पानी देख लें कि अगर आपने 1 लीटर लिया हुआ है या 2 लीटर, 1 लीटर पानी के अंदर मैं 1 चुटकी जो है अजवाइन डाल के उसको मैं दम दे देती थी। पानी बॉयल हुआ होता था, उसके ऊपर मैं सिर्फ 1 चुटकी का अजवाइन का दम दे देती थी। अजवाइन को पकाना नहीं है क्योंकि अजवाइन वैसे भी गर्म होती है। जो पानी बॉयल हुआ होता है गर्म पानी के ऊपर अजवाइन का दम देना होता है। तो उसको मैं दे के वो पानी मैं यूज़ करती थी। उसके बाद जी मैं सबसे पहले ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइस लेती थी, या ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइस नहीं होते थे तो मैं बॉयल एग्स लेती थी 2। सो उसमें मैं ये है कि आधे घंटे के बाद लाजमी जो मैं अपने आधे घंटे के बाद मैं अपने लिए लेती थी ब्लैक कॉफ़ी। कुछ लोग जो कहते हैं ग्रीन टी से बहुत फ़र्क पड़ता है, मुझे ग्रीन टी सूट नहीं करती थी। ग्रीन टी जो है सिर्फ जिस्म को खुश करती है और स्किन वगैरह जो है बिल्कुल जो है डल कर देती है। स्किन में बहुत फ़र्क आता है। उसके लिए जो मैं ब्लैक कॉफ़ी यूज़ करती थी। ब्लैक कॉफ़ी भी गर्म होती है लेकिन उसके साथ मैंने पानी का इंटेक जो है वो बहुत ज़्यादा किया हुआ था, जिसकी वजह से मेरी स्किन वगैरह पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जी यहाँ पे जी सबसे पहले मॉर्निंग में मैं उठ के पहले वॉक के लिए निकलती थी, तब जाके मैं ये सब कुछ करती थी। ब्रेकफास्ट का टाइम जो है मेरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद जो है मैं 12 बजे के टाइम पे या 12:30 बजे के टाइम पे मैं 1 एप्पल ले लेती थी, या 1 एप्पल नहीं तो फिर मैं 1 बनाना। कहते हैं बनाना में भी बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ वगैरह होती हैं, लेकिन डाइट प्लान में जब हम डाइट को ही फॉलो कर रहे होते हैं तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बनाना ले लें, नहीं तो एक आड़ू वगैरह इस तरह की कोई चीज़ ले लें। उसके बाद जी 1:30 से 2 बजे के दरमियान जो है मेरा लंच का टाइम हो जाता था। लंच में मैं जी अपने लिए एक बाउल में अपने लिए सैलेड का तैयार कर लेती थी। नहीं तो मैंने अपनी चिकन को जो है मसाला लगा के रखा हुआ था, और वही जो मैंने मसाला लगाया हुआ था उसको जो है मैं बिल्कुल ही कम ऑयल के अंदर जो मैं उसको स्टीम दे के स्टीम चिकन तैयार कर लेती थी। 3 से 4 बोटियाँ, वो भी हमारे जो हाथ का पाल्म होता है हथेली के साइज़ की, हमने 3 बोटियाँ लेनी है चिकन की, और उसको हमने स्टीम दे के पका के वो यूज़ करनी है, और साथ ही हमने सैलेड का बाउल यूज़ करना है। उसके बाद जी हमारा लंच भी हो गया, और लंच के बाद हमने 5 बजे के टाइम पे हमने दोबारा एक एप्पल वगैरह इस तरह की कोई चीज़ लेनी है, और उसके बाद आधे घंटे बाद हमने दोबारा ब्लैक कॉफ़ी, या फिर आप लोगों को जो ग्रीन टी सूट करती है आपने वो ग्रीन टी यूज़ करनी है। मुझे ब्लैक कॉफ़ी सूट करती थी तो मैं ब्लैक कॉफ़ी का बहुत यूज़ करती थी, और साथ ही साथ मैंने पानी का इंटेक जो है बहुत ज़्यादा किया हुआ था। एंड जी अब बारी आ जाती है डिनर के लिए जो है मैंने चिकन कैबेज सूप यूज़ करना था। चिकन कैबेज सूप के लिए जो मैंने आयशा नासिर डाइटिशियन है उसका डाइट प्लान फॉलो किया हुआ था। सो उसके लिए मैंने डिनर में जो है चिकन कैबेज सूप इस तरह से रेडी करना था कि मैंने अगर मेरे पास पानी है एंड 1.5 कप मैंने पानी लिया हुआ था, और उसके अंदर मैंने 1 से 2 बोटियाँ जो है मैंने चिकन की ऐसे डाली हुई थी। उसको बॉयल कर करके बहुत अच्छे से बॉयल करना है।
एंड में जी कैबेज बहुत जल्दी बॉयल हो जाती है। थोड़ी सी मैंने कैबेज डाली हुई थी, बंद गोभी, और उसके अंदर नमक और काली मिर्चों का यूज़ करके इसी तरह मैंने चिकन भी इसी तरह से खाना था और कैबेज को भी यूज़ करना था, और वो जो चिकन सूप होता है वो मैंने पी लेना था। इसको पीना बहुत ही मुश्किल होता है लेकिन इसका जो है वेट लूज़ में मुझे बहुत आसानी होती है कि रात के टाइम मैंने बिल्कुल हल्का सा कोई ऐसा डिनर यूज़ करना था, उसके लिए मुझे चिकन कैबेज सूप यूज़ कर। कभी कभी इंसान का दिल ख़राब होने की वजह से वो ये सूप जो है यूज़ नहीं कर सकता, और मेरे साथ भी बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि अगर मैंने एक वीक इसको मस्ट यूज़ कर लिया तो दूसरे वीक में मैं इस तरह करती थी कि ग्रिल्ड फ़िश ले लेती थी या बारबेक्यू में चिकन ले लेती थी, वो यूज़ करती थी। लेकिन बारबेक्यू चिकन और ग्रिल्ड फ़िश में जो मसाले ज़्यादा होते हैं उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। वो भी मैं सिर्फ अपना जो है टेस्ट और अपना थोड़ा सा माइंड चेंज करने के लिए यूज़ करती थी। उसके लिए मैं जो चिकन कैबेज का सूप यूज़ करने से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। और कभी मैं ये भी कर लेती थी कि मैं अपने बॉयल एग दोबारा से रात के टाइम पे खा लेती थी। लेकिन चिकन कैबेज सूप जो है वो जो है बहुत ही फ़ायदेमंद था, लेकिन इसको पीना थोड़ा मुश्किल है जी। आयशा नासिर डाइट्रिशियन जो है ये यूट्यूबर है, और यूट्यूब से मैंने इसका डाइट प्लान फॉलो किया था। मैंने बहुत सी डाइट्रिशियन का डाइट प्लान फॉलो किया था, लेकिन मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा। देन मैंने इसको फॉलो किया तो इनका जो है इस तरह से था कि इन्होंने काफ़ी डाइट प्लान शो किए हुए थे कि आप जो है 10 kg वेट लूज़ करते हैं 10 डेज़ के अंदर अंदर ही, बट ये अनहेल्दी वे होता है। और मैंने जो है हेल्दी वे के थ्रू किया था। 1 मंथ के अंदर 6 to 7 kg वेट लूज़ किया था, और इससे मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं हुआ, और कोई जिस्म हार्मोनल्स और जो फेस पे जो इश्यूज़ होते हैं उस तरह से कोई नहीं हुआ। इस तरह से जी मुझे बहुत आसानी हो गई थी वेट लूज़ करने में। सबसे पहले जो है मैंने अपने माइंड को तैयार किया हुआ था कि मैंने अगर एक दफ़ा डाइट प्लान करना है तो उसके बाद मैंने जो है दोबारा इधर उधर की कोई चीज़ नहीं खानी। हाँ, मैंने मीठा बिल्कुल छोड़ा हुआ था, चाय बिल्कुल छोड़ी हुई थी। चाय मुझे बहुत पसंद है, लेकिन चाय जो है मैंने बिल्कुल छोड़ी हुई थी। देन मैं वापस अपने उस वेट पे आ रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अभी भी उतना वेट नहीं गया जितना मेरा पहले था। और हाँ जी, सबसे पहले मैं आपको वेट लूज़ करने के लिए एक बात जी क्लियर करती जाऊँ कि सबसे पहले जो है हमने जिम वगैरह इस तरह की कोई चीज़ जो है हम ज्वाइन की हुई होती है, एक्सरसाइजेज़ वगैरह कर रही होती हैं। जिम में जो होती हैं हमारी ट्रेनर वगैरह हमें कुछ हार्ड एक्सरसाइजेज़ करवा रही होती हैं, उसमें हमें ये लगता है कि चले हम डाइट नहीं करेंगे, हम इतनी हार्ड एक्सरसाइजेज़ कर रहे हैं, सो उससे ये होगा कि हमारा जो खाना पीना होगा वो डाइजेस्ट हो जाएगा। हम डाइट नहीं करते। डाइट जो है सबसे ज़्यादा फ़र्क जो हमें डाइट से पड़ता है, और डाइट करना जो है हमारे वेट लूज़ के लिए मस्ट है, क्योंकि हम जब तक डाइट नहीं करेंगे हमारी जिस्म में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे इंचज़ में फ़र्क आएगा, हमारी बॉडी की थोड़ी सी शेप आएगी जिम के साथ, लेकिन ये है हमारा वेट लूज़ नहीं होगा। इसीलिए से डाइट प्लान मैंने भी बहुत से ऐसे तरीके किए हैं कि मैं पहले जिम जाती रही हूँ, उसके साथ मैंने डाइट फॉलो नहीं की हुई थी, तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब से मैंने दिल लगा के डाइट की सो उसके बाद मुझे ऐसे फ़र्क पड़ा कि जैसे बहुत जल्दी वेट गिरा था, क्योंकि मुझे जो बहुत ज़्यादा ही फ़र्क महसूस होने लग गया था। लेकिन ये जो मेरा परमानेंट वेट लूज़ आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, बिकॉज़ जो मैंने पहले जो डाइट्स वगैरह की थी उससे मैं बहुत जल्दी बढ़ा भी लेती थी। ये जो है मेरा उस टाइम से लेकर अब तक परमानेंट वेट लूज़ है। उसके लिए जो मैंने सबसे पहले जो है जिम ज्वाइन की हुई थी, लेकिन मैं खाना पीना जो है वैसे के वैसे ही रखती थी। ये ऐसे करती थी कि भाई मैं चलें ठीक है अब खा लेती हूँ, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सुबह जिम तो दोबारा जाना है, तो मेरा जो है तो थोड़ा बहुत खाना होगा वो दोबारा डाइजेस्ट होगा। उसके लिए सबसे पहले जो है मैंने अपना मीठा बिल्कुल छोड़ दिया था। चाय जो है मैं बहुत यूज़ करती थी, चाय भी मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दी थी। चाय अगर यूज़ करनी है उसके लिए हमें रॉ फैट मिल्क लेना होता है, और उसके अंदर पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करना है, और उसके अंदर थोड़ी सी पत्ती और चीनी यूज़ नहीं करनी। उसके लिए हम कुछ सिक्रॉल वगैरह यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उस चाय का पीने का कोई फ़ायदा ही नहीं। लेकिन अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा एडिक्शन होती है चाय की, वो इस तरह से यूज़ करें, क्योंकि चाय जो है हमारा वेट बढ़ाने में बहुत ज़्यादा उसका भी हाथ होता है। सो इसलिए मैंने चाय वगैरह और मीठा वगैरह बिल्कुल छोड़ा हुआ था, और डाइट प्लान जब से मैंने दिल से की सो वेट लूज़ करने में बहुत आसानी हो गई। और उसके लिए जो है मैंने जिम का जो है छोड़ दी थी, और जब मैंने यहाँ पे वॉक स्टार्ट की, घर के बिल्कुल करीब एक ग्राउंड था, 45 मिनट की वॉक जो है मेरी मस्त थी। ये सुबह करनी है, ये सुबह नहीं करनी तो लाजमी मैंने रात को डिनर के बाद लाजमी करके सोना है, क्योंकि जो मैं हालांकि सूप पीती थी थोड़ा सा, और सूप इतना पिया नहीं जाता था, लेकिन उसके बाद फिर भी वॉक करके सोती थी। इतनी वॉक करती थी कि सही से मेरी स्वेटिंग हुई भी होती थी, सही से मीन्स कि गर्मियाँ हों या सर्दियों हों, लेकिन मैंने अपना वेट लॉस जो है सर्दियों में किया था। और सर्दियों में एग्स वगैरह का और इस तरह के सूप वगैरह का यूज़ जो है इतना फ़ील नहीं होता, क्योंकि जो इतनी गर्मियाँ होती हैं
तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इन्हीं चीज़ों से घबरा के बंदा कहता है कि अब हम नहीं कर सकते। सो ये था छोटा सा मेरा डाइट प्लान। थैंक यू सो मच गाइस।